नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक भर्ती जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसका पेपर। आइए सबसे पहला जो प्रश्न है उसे हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? ठीक है, तो वह थे बलभद्र शाह। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिए जाने वाला कर कहलाता था। ठीक है, तो वो वह कौन सा कर कहलाता था? पुगारी कर, सलामी कर, दस्तूर कर, ये सभी कर। तो ये जो था दस्तूर कर हुआ करता था। ठीक है, कौन सा कर हुआ करता था? दस्तूर कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वो लाल मंडी किले को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ऐपड़ संबंधित है। ठीक है, तो ये जो ऐपड़ संबंधित है यह है धरातल चित्रण से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन हुआ था उत्तराखंड में वह हुआ था 1815 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध योजना की अनुमति विद्युत उत्पादन क्षमता थी, तो वह थी ऑप्शन सी 600 मेगावाट। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था, तो वह पुरस्कार जो है गौरा देवी को दिया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो यह की थी ऑप्शन डी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शंख लिपि में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए NH 58। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सांसद का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, तो यह मिला ऑप्शन सी भर्तृहरि महताब को। अगला प्रश्न है, बिरही गंगा किस नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में है? ठीक है, तो जो बिरही गंगा जो है वह है भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह में। ठीक है, काय में? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, तो ये जो की गई ये अल्मोड़ा से श्रीनगर करी गई। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्ष 2006 के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित व नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है? ये ऑप्शन बी खानपुर। अगला प्रश्न है, किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ की थी? तो वह थे प्रताप शाह। ठीक है, कौन थे? प्रताप शाह। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो उत्तराखंड के नवीन इतिहास के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। अगला प्रश्न है, पूर्वगिरी मेला कब लगता है? तो पूर्वगिरी मेला जो है चैत्र नवरात्रियों में लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का जो मध्य मुख्यालय है वह है प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो था सर हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? ठीक है, तो यह जो है
वो राजी जनजाति है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो वह उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की पुस्तक जो है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैत्री आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो यह इन्होंने 1996 में प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था, तो वह कौन था? जो कार्तिकेयपुर का जो अंतिम राजा था वह था सुबक्षी राजदेव। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल घोषित कब किया? तो यह जो है 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हरियाली मेला जो है वो नैनीताल में लगता है, मोस्टा मानू मेला पिथौरागढ़ में लगता है, जाख मेला उत्तरकाशी में लगता है और कालिदास मेला महोत्सव जो है रुद्रप्रयाग में लगता है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा, हरियाली मेला जो है वो नैनीताल में लगता है, ये सही है। और मोस्टा मानू मेला भी पिथौरागढ़ में लगता है, ये भी सही है। लेकिन जाख मेला जो है उत्तरकाशी में नहीं लगता है। और कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित हुआ, तो वह हुआ 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक हैं प्रोफेसर गणेश शैली, एस.पी. डबराल, ए. परमार या फिर जी.सी. पांडे? तो इसका सही उत्तर होगा ए, प्रोफेसर गणेश शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली लड़की है? ठीक है, तो वह होगी मालवत पूर्णा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 2006 को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्था को मान्यत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो यह पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से बद्री दत्त पांडे की पुस्तक का नाम है? तो ये जो है कुमाऊं का इतिहास पुस्तक है, वो बद्री दत्त पांडे के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, अमर शहीद श्री सुमन देव की पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी था। अगला प्रश्न है, गोलू देवता का उद्भव स्थान है? तो गोलू देवता का उद्भव स्थान चंपावत है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातेराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया? ठीक है, तो वह अंग्रेजी में किया। ठीक है, किस में किया? अंग्रेजी में किया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो कुमाऊं का पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में हुआ। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान मुख्य दायित्व था? ठीक है, तो यह था राजस्व एकत्र करना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो यह जो है वो रिंगाल। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल लाखू उडियार इस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है वो सियाल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दुग्ध ताल कहाँ स्थित है? तो दुग्ध ताल चमोली जिले में स्थित है।